चेकलिस्ट रिव्यू करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप अगर एक गंडोला रिव्यू करते हैं, इससे आपका फ्लोर वर्क तक का, फ्लोर मैनेजर का वो भी डन हो जाता है। पहला चीज़, जैसे कि आप गंडोला, जिस गंडोला का रिव्यू कर रहे हैं, लाइक अ जीन्स, अगर आप जीन्स का रिव्यू कर रहे हैं तो उससे क्या क्या रिपोर्ट में हेल्प होता है और क्या क्या रिपोर्ट बनता है वो आप देख सकते हैं। पहला चीज़ है कि गंडोला का मेजर कैटेगरी वो प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा कि नहीं, जिस गंडोला पे आप काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि आपका सेट और मिक्स का जो भी है कि स्टॉक का कंडीशंस कैसा है, सेट है या मिक्स है। तो कंपनी पूछेगा कि नहीं मेरा सेट है या फिर मिक्स है। तो आप अगर उसको सेट करके लास्ट वाला गंडोला, जैसे कि LM आर्टिकल का एक फंडा ये होता है कि आप पूरा गंडोला को सेट करेंगे और उस मेजर कैटेगरी का लास्ट वाला जो गंडोला रहेगा उसमें आप मिक्स आर्टिकल को डालेंगे। चाहे एक गंडोला बने या 2 गंडोला बने या 3 गंडोला बने, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसमें इसी तरह से फ्लोर वॉक में जैसे आप लोगों का एलोबियम चेकलिस्ट में दिया जाता है, तो इसमें लिखा हुआ है सेट और मिक्स आर्टिकल का डिस्प्ले कैसे किया जाता है। पहला पॉइंट है एलोबियम चेकलिस्ट का। उसके बाद डिफेक्टिव एंड डैमेज, वही गंडोला अगर आप 10 गंडोला डेली बेसिस पे कर रहे हैं या 5 गंडोला कर रहे हैं, तो उसमें आप गंडोला में निकाल सकते हैं कि इसमें डिफेक्टिव एंड डैमेज पीसेस है या नहीं है। अगर है तो उसको PP में बढ़िया से फोल्ड करके बारकोड को ऊपर रख करके उसको DC में एक कैरेट में लिखा रहेगा डैमेज एंड डर्टी पीसेस का, उसमें ले जाके उसको रख देना है, ठीक है। DC का जब वो कैरेट भर जाएगा तो उसका वो बंदा GRT काट देगा। समझ में आया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ आर्टिकल नन बारकोड एंड विदाउट टेप, ठीक है। नन बारकोड का काम हम लोग करते हैं डेली बेसिस पे। अगर ये पीसेस है आपके पास, इसमें बारकोड नहीं लगा हुआ है या घिसा हुआ है या किसी तरह का डिफेक्टिव बारकोड है, तो इसको हम लोग उठाते हैं। अगर इसका सेम पीस हमारे पास अवेलेबल है, सेम पैटर्न का, सेम साइज का, सेम MRP का, तो इसमें उसी का बारकोड को हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं है अवेलेबल मेरे यहाँ पे इसका, तो फिर जा करके हम नन बारकोड वाले सीट के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो इसी को उठा करके हम फ्लोर मैनेजर को हैंड ओवर करेंगे। फ्लोर मैनेजर इसका रिपोर्ट बनाएगा, उसका बारकोड पेस्टिंग करेंगे हम लोगों के सामने, SMA LP के सामने, उसको फिर से लाके उसको फ्लोर में डिस्प्ले करना है। इसमें आपका सेंसर भी चेक होता है कि सेंसर लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये भी एक काम हो गया गंडोला में, ठीक है। हैंगर टाइप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर ये जीन्स है, इसमें T-शर्ट हैंगर लगा देंगे, लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें बड़ा चिपी हैंगर लगा देंगे, लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें छोटा चिपी हैंगर ही हैंग होगा। तो इसका एक टाइप होता है हर एक जगह में। बाबा सूट हैंगर में आप T-शर्ट लगा के टांग देंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये सारा चीज़ें बताता है ये चेकलिस्ट में, ठीक है। उसके बाद जाके आयरोड साइनेज मिसमैच, ठीक है। आयरोड साइनेज मिसमैच मतलब प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आपका साइनेज लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये आपको उसमें बताता है। लो टू हाई लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये बताता है। उसमें साइनेज है कि नहीं है, ये बताता है इसमें, ठीक है। उसके बाद जाकर के हाई STR स्टॉक, देखो ये सेल से रिलेटेड है। हाई STR स्टॉक, हाई STR का मतलब होता है, STR का मतलब होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मतलब स्टॉक कितने दिन में वो रिपीट होकर के आपके पास आ रहा है, सेल उसका कैसा है। तो ये जीन्स अगर देखा जाएगा, इसका जिस डेट में ये बन करके मतलब हमारे स्टोर में डिस्पैच हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग में ये कितने दिन में सेल हो रहा है, इसी को STR बोलते हैं, हाई STR, ठीक है। हाई STR मतलब ये इसका एजिंग, जैसे कि ऑल सीजन है तो इसका एजिंग 90 दिन का अगर है, क्या 90 दिन में इसको हम बेच पा रहे हैं। T-शर्ट का एजिंग होता है 30 से 45 दिन का, क्या T-शर्ट को हम बेच पा रहे हैं 30 से 45 दिन में, अगर उससे वो क्रॉस कर जा रहा तो वो हाई STR में आ जाएगा, मतलब वो ज़्यादा दिन मेरे को बिकने में टाइम लग रहा है, जिसमें हमको उसको वर्किंग करना रहता है, स्लो मूविंग लाइक अ फास्ट मूविंग, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसमें देखेंगे, अगर ये मेरा 90 दिन से ज़्यादा नहीं बिक रहा है, जैसे T-शर्ट का रिव्यू कर रहे गंडोला का, तो उसमें हमको अगर हमारा 45 दिन से ऊपर हो गया है T-शर्ट का, तो उसको हमको ले जाके फ्लोर मैनेजर को बताना है कि सर ये स्टॉक है। जब फ्लोर मैनेजर इसको चेक करने के लिए आएंगे, ये स्टॉक है, ये स्टॉक के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे उसमें बिक नहीं पा रहा है, तो उसका वो ले जा करके वो रिव्यू करेगा कि कितना क्वांटिटी मंथ में बिका है, उसका DR लगाना है कि क्या करना है, उसको फ्रंट डिस्प्ले करेगा, ये सारा वर्किंग उस पर होगा, ठीक है। उसके बाद लो डेंसिटी गंडोला, तो आप जैसे गंडोला रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं इस गंडोले में माल कम है, स्टॉक कम है मेरा, जिसके कारण से ये गंडोला का मेंटेनेंस सही नहीं है। तो आप इसमें जाएंगे DC में,
दो तीन चीज़ें हो सकती है, या फिर गंडोला एज पर बजट आपने नहीं दिया होगा कि गंडोला दिया हुआ है तुम्हारा 10 गंडोले का, आप उसको 12 गंडोला 15 गंडोला दे देंगे तो वो लो डेंसिटी हो जाएगा, या फिर आपके पास स्टॉक सही में शॉर्टेज होगा, फिल रेट कम होगा। तो आपको सबसे पहले एफएम से बात करनी है, उसमें जाके इस पर चेक करना है कि क्या इसका गंडोला बजट कम हुआ है या फिर एक्सेस हुआ है या फिर इसका फिल रेट ही कम है। तो एफएम आपको बता देगा नहीं इसका गंडोला 10 था, आप 12 दे के रखे, 2 गंडोला कम कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिक आपका फिल रेट सही हो, डेंसिटी सही हो जाएगा। अगर बजट के अकॉर्डिंग आपने दे के रखा फिर भी लो डेंसिटी है, तो या फिर आपको गंडोला को या तो कम करना होगा या फिर आपको 0002 से फर्स्ट पहले 0002 से आपको स्टॉक निकाल के इस पर भरना होगा। अगर मैनुअल पिकिंग अप्रूव होता है तो, अगर नहीं होता है अप्रूव तो आपको गंडोला कम करके आपको स्टॉक को डिस्प्ले सही से करना होगा एज पर मतलब डेंसिटी मास्टर। ठीक है, कितनी एक आयरन में जितना पीस हम लगा सकते हैं। उसी तरह से गंडोला क्लीनिंग एंड हैंगर मैनेजमेंट, जिस तरह से हम बताएं हैंगर मैनेजमेंट, हैंगर का जो पहले बताए थे हैंगर टाइप, वो ही हैंगर मैनेजमेंट में ही आता है। गंडोला क्लीनिंग, सुबह के टाइम पे जो भी एलओबीएम प्रेजेंट होता है उसका काम रहता है पूरे स्टोर का, मतलब अगर 4 एलओबीएम है तो 4 कॉर्नर का, 4 सेक्शन का, वो अपना अपना सेक्शन का पूरे मतलब फ्लोर में वो डस्टिंग करेगा, क्लीनिंग करेगा, चाहे ऊपर का हो नीचे का हो या फिर हैंगर में डस्ट जमा हो या कहीं का भी, वो प्रॉपर वे में उसको करना रहता है। ठीक है, उसी तरह से हैंगर टाइप जैसे बताएं हम, वो हैंगर मैनेजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर आयरनिंग, नॉन आयरनिंग क्वांटिटी। अब नॉन आयरनिंग क्वांटिटी किसमें होता है, जैसे कि टी शर्ट मेरा क्रश पीसेस है, जैसे कि आता है कभी कभी जीआरटी स्टॉक, मेरे पास बढ़िया टी शर्ट है, सारा चीज़ ओके है, लेकिन वो थोड़ा